हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के बारे में अध्ययन किए थे। किस कोण के सापेक्ष कौन सी भुजा क्या होती है, जैसे लंब, आधार और कर्ण। आज की वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय त्रिभुज में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, इन्हीं को हम शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करते हैं। जैसे साइन कोण ए के सापेक्ष साइन ए का मान, मतलब कोण ए, साइन जो है यहाँ ए जो है, यहाँ कुछ भी इसका मान हो सकता है, जैसे थीटा या 30 अंश, 40 अंश, 50 और 60 अंश, जो भी हो, यहाँ उसी को हम कोण ए से रिलेट करते हैं। तो यहाँ मान न रख के हम कोण ए के सापेक्ष, मतलब इस कोण के सापेक्ष साइन का मान क्या होगा, और अगर कोण सी के सापेक्ष तब साइन का मान क्या होगा। आगे चल के हम पहले कोण ए के सापेक्ष साइन का मान अनुपात देखते हैं, उसके बाद कोण सी के सापेक्ष देखेंगे। तो हम पिछली कक्षा में हम पढ़े थे कि किसी कोण के सम्मुख जो सामने की भुजा होती है वह लंब होती है। किसी कोण के संलग्न जो उससे जुड़ी भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमेशा समान रहता है। किसी जो त्रिभुज के न्यून कोण होते हैं दोनों, इनके सापेक्ष कर्ण हरदम समान रहेगा। और इन दोनों से सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या, कर्ण है। तो आज हम कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोण ए के सापेक्ष साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, BC बटा AB। और कास बराबर क्या होता है, कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, कर्ण भुजा क्या है, AC। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, BC, और आधार क्या है, AB। आगे हम कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार इसमें क्या है, AB, लंब क्या है, BC। और काट हो गया। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण इसमें क्या है, AC, और आधार भुजा क्या है, AB। कोसेक बराबर
कर्ण बटा लंब। इसमें कर्ण क्या है? AC भुजा, AC, और लंब क्या है? BC। तो इसी प्रकार जो साइन और त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसे आपको याद करना पड़ेगा। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। टैन बराबर लंब बटा आधार। और कॉट बराबर आधार बटा लंब। सेक बराबर कर्ण बटा आधार। और कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। इन्हीं भुजाओं के माध्यम से, इन्हीं अनुपातों के माध्यम से हम त्रिभुज के इनके भुजाओं के जो अनुपात होंगे, या जिसे कोण दे दिया तो कोण के माध्यम से इनकी भुजाओं को हम ज्ञात करेंगे। भुजा दिया है तो कोण ज्ञात करेंगे। अब आगे भुज ABC में कोण C के सापेक्ष हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर साइन क्या है? लंब क्या है? साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है? AC बटे CB, सॉरी AC नहीं, AB बटे BC। और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC बटे AC। और टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ क्या है? AB, और आधार क्या है? BC। फिर कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, बटे लंब। और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो हम दोनों त्रिभुज के सापेक्ष देखते हैं। यहाँ पर हर जिसका मान, जिस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक में जिसका मान आधार लंब है उसका चेंज हुआ है। जैसे जिसमें आधार लंब है ऊपर नीचे या चेंज हुआ है, सेम मान नहीं है। तो इस भुजाओं के अनुपात के माध्यम से हम एक चीज़ इसमें नोटिस किए कि साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। यहाँ लंब बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा लंब है। और कास का उल्टा क्या है? सेक। यहाँ आधार बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा आधार है। और टैन का उल्टा कॉट है, यहाँ लंब बटा आधार है तो यहाँ आधार बटा लंब है। इससे इन दोनों कोण के सापेक्ष हम देखें, इसमें दोनों में सेम कंडीशन यही है। यहाँ भी साइन लंब बटा कर्ण तो AB बटा BC, तो साइन उल्टा क्या है? कोसेक, कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण है तो यहाँ सेक में कर्ण बटा आधार हो गया। तो इससे हमें यह पता चला कि साइन बराबर 1 कोसेक, कॉस बराबर 1 सेक, और टैन बराबर 1 कॉट। इसी को हम उल्टा कोसेक बराबर 1 साइन और सेक बराबर
1/cos और cot बराबर 1/tan लिख सकते हैं। इससे यहाँ पर हमें यह एक सूत्र का पता चला, जो आगे हम जहाँ साइन और कोसेक, कॉस सेक और टैन कॉट का रिलेशन दिखाना पड़ेगा, या एक दूसरे का मान को हम वहाँ स्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का जब हम कोण का मान निकालेंगे, जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, तो वहाँ पर हम सिर्फ साइन का निकालेंगे, कास का पता चल जाएगा, और टैन का निकालेंगे, काट का पता चल जाएगा, काट को निकालेंगे और सेक को निकालेंगे, कोसेक का पता चल जाएगा। या हम साइन का निकालेंगे और कास का मान निकालेंगे, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम वहाँ अदर राशि जो अनुपातीय राशि हैं उनका मान निकालेंगे। तो दोस्तों, आज हम इतना सीखते हैं, और यहाँ पर हमें जो त्रिकोणमितीय राशियाँ हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, इन सभी का जो मान है और जो सबको याद आपको करना है। अगली क्लास में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे, जैसे साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश और कोसेक 30 अंश, या 0 अंश से 90 अंश तक मान निकालना। बहुत आसान बेसिक से सीखेंगे, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे।